एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक साधारण आदमी रहता था। रोहन हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके पास इतना नहीं था कि वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सके। एक रात थकान से चूर होकर वह अपने घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक अजनबी पर पड़ी। उस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अजनबी ने रोहन को इशारे से अपने पास बुलाया। रोहन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसके पास गया। अजनबी ने उससे पूछा, क्या तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो? रोहन ने तुरंत कहा, हां, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, लेकिन इसकी एक शर्त है। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त? अजनबी ने धीरे से कहा, तुम्हें इस उपहार का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करना होगा, और अगर तुमने इसे केवल अपने लाभ के लिए प्रयोग किया तो यह शक्तिहीन हो जाएगा। रोहन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। अजनबी ने उसे एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह तुम्हारे विचारों को शक्ति देती है। जो भी तुम इस छड़ी को लेकर सोचोगे वह सच हो जाएगा। रोहन यह सुनकर चौंक गया और उसने छड़ी को कसकर पकड़ा। अगले दिन उसने खेत में काम करते समय सोचा, काश मेरी फसल 3 गुना हो जाती। और आश्चर्यजनक रूप से उसकी फसल सच में 3 गुना हो गई। धीरे धीरे उसके पास इतना धन हो गया कि वह आराम से अपने परिवार को खुशहाल जिंदगी दे सकता था। लेकिन रोहन को जल्दी ही लालच ने घेर लिया। उसने अपने विचारों का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए करना शुरू कर दिया और उसके स्वार्थ ने उसे बदल दिया। एक दिन वह अपनी धन संपत्ति को और बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। छड़ी अब शक्तिहीन हो गई थी। हैरान और परेशान होकर वह उसी स्थान पर लौट आया जहां उसने अजनबी से पहली बार मुलाकात की थी। अजनबी फिर से वहां बैठा था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। रोहन ने दुखी होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लालच में अंधा हो गया था। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है। यह छड़ी नहीं, तुम्हारी सोच की शक्ति थी। उस दिन के बाद रोहन ने अपने ज्ञान और मेहनत से अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने कई लोगों की जिंदगियां बदलीं और धीरे धीरे उसने खुद को और अपने गांव को खुशहाल बना लिया।